नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? टाइप्स दो टाइप है, ऑलरेडी डिस्कस किया था। वन इज एडिशन, अनदर वन इज कंडेंसेशन। अभी मैकेनिज्म, वो एडिशन रिएक्शन है, कैसे हो रहा है एडिशन रिएक्शन। हम एक मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इधर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो 11th क्लास में भी आया था। मीथेन इज देयर, वो मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनते हैं? वो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन, देन फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन, स्टेप बाय स्टेप। याद है ये रिएक्शन? क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन रिएक्शन विद मीथेन, अल्केन्स। ठीक है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल विल बी फॉर्मिंग। वो फ्री रेडिकल बनने का दो चांसेस है, दो टाइप्स बनते हैं। वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर। फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, सो इसमें मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स वी विल गेट इट। वन इज इनिशिएशन, मतलब शुरू होता है रिएक्शन, देन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब वो रिएक्शन चल रहा है, देन थर्ड वन इज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, सेम स्टेप्स विल कम हियर, सेम स्टेप। फर्स्ट इनिशिएशन, इनिशिएशन के लिए इस रिएक्शन में हम क्लोरीन एंड लाइट लेते हैं, इधर पेरोक्साइड्स और पेरासिड्स लेते हैं। Peroxides, per means oxygen and oxygen. Benzyl peroxide we are taking. So see, this is the benzyl carbon, benzyl peroxides. See, peroxy, O bond O is there, this is called peroxy. ये होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनता है। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब ऐसे आधा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो हियर CH3 डबल बॉन्ड O, ये 2 मोल्स बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर वापस इधर बॉन्ड क्लीवेज होता है, क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उस स्टेबल मॉलिक्यूल प्लस एक बेंजीन रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमको फाइनली एक तो फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। सो व्हेनेवर दिस फ्री रेडिकल इज हिटिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, देन अगेन इट इज जनरेटिंग वन मोर फ्री रेडिकल। देखो अभी एक बेंजीन रेडिकल is reacting with CH2 डबल बॉन्ड CH2 ethene। अभी बेंजीन में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो व्हेनेवर इज हिटिंग दिस मॉलिक्यूल, ये पाई बॉन्ड है, आधा आधा क्लीवेज होता है। दिस वन इज गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग बॉन्ड। देखो PH, ये तो नया बॉन्ड बन रहा है, इसमें फर्स्ट CH2 से रेडिकल बन गया। ये स्टेप समझ गया? दिस इज द न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट अगेन दिस वन इज रिएक्टिंग विद वन मोर इथीन, इसको भी कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड विल क्लीवेज हाफ हाफ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड। So from here CH PH bond CH2, ये पहले मॉलिक्यूल का नया बॉन्ड, दिस वन CH2 रेडिकल। वो नीचे मतलब क्रॉस ऐसा नहीं है, वो सीधा है। ठीक है, रेडिकल। सो नेक्स्ट स्टेप अगेन इट विल इंक्लूड। सो हियर दिस फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन मतलब स्टार्टेड, क्या स्टार्टेड? फ्री रेडिकल। ये है हर स्टेप में वन फ्री रेडिकल इज कंजम्पशन इज देयर, वन फ्री रेडिकल इज जनरेटिंग। वो फ्री रेडिकल कभी भी एंड नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है।
This step is known as propagation. प्रोपगेशन में प्रोग्रेस रहता है, रिएक्शन कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। कभी एक टाइम आएंगे, सो हियर पीएच एक लास्ट रेडिकल है, दूसरा भी और एक पीएच लास्ट रेडिकल है। सपोज ये रेडिकल एंड रेडिकल बन कनेक्टेड हो गया, अभी तक क्या होगा, कोई नया रेडिकल नहीं है इधर, मतलब दिस इज द लास्ट स्टेप, एंड स्टेप। दिस स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। ड्यू टू दिस स्टेप दिस रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमको 3 स्टेप्स रहता है, एक इनिशिएशन शुरू होता है रिएक्शन, प्रोपगेशन रिएक्शन कंटिन्यूइंग, टर्मिनेशन रिएक्शन एंड। हर एक फ्री रेडिकल में ये 3 स्टेप्स होते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में 2 टाइप्स है, एक तो एडिशन है। एडिशन कैसे चल रहा है, मतलब एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चल रहा है वैसा, ठीक है। एक पॉलीथीन दिया है हमें, सो पॉलीथीन, पीवीसी एंड टेफ्लॉन, these all comes under like this same mechanism। now ये पॉलीथीन तो मैकेनिज्म पॉलीमर बन गया। अभी ये बनने टाइम में इफ यू चेंज द कंडीशंस, हमको 2 टाइप ऑफ पॉलीथीन बनेगा। वन इज एलडीपी, द अनदर वन इज एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर। This polythene is forming into 2 types, LDP and HDP. एक for higher density HDP, lower density polymer, higher density polymer। higher density polymer होता है buckets and car बैटरी रहता है, बैटरी केसिंग, कोई मोटा वाला हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलिथीन बैग्स लाइक दैट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रॉ मटेरियल तो एक ही था, इथीन, CH2 CH2 is the monomer and raw material this one only। हायर डेंसिटी केस में जनरली लो प्रेशर लो टेम्परेचर यूज करते हैं। लो डेंसिटी मतलब पतला होता है, पतला होने के लिए क्या करना है, ज्यादा प्रेस करना है। सो हियर हायर प्रेशर एंड हायर temperature, the pressure is about 1000 to 2000 atm, temperature is approximately 350 to 550 or 570 degree Celsius। ये टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, इसमें LDP is forming, right। HDP केस में लो प्रेशर कितना है, देखो इधर 1000 है, इधर जस्ट 5 to 7 atm, इतना कम, सिंगल डिजिट। प्रेशर ज्यादा है तो पतला हो जाएगा, ठीक है, हमको मोटा चाहिए। हायर डेंसिटी बकेट्स, केसिंग, कुछ बड़ा मोटा वाला रहता है ना प्लास्टिक वाला, वो बनाने के लिए। लो प्रेशर लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 350 है ना, लेस देन 350, अप्रोक्सीमेटली 330 to 340 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। HDP एज वेल वी आर यूजिंग कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ये जेई में भी आया था कैटलिस्ट, मैजर फॉलोइंग में आया, सो चांसेस है। Ziegler Natta catalyst we are using, a catalyst also we are using। this catalyst formula is mixture of 2 compounds, that is triethyl aluminium ethyl C2H5, second thrice, triethyl aluminium plus titanium tetrachloride। you write this one also, याद रखना पड़ेगा इसमें, हर चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल एडिशन में CF2 double bond CF2, so it is forming and this is the Teflon,
टेफ्लॉन कोटिंग, नॉन स्टिक में यूज करते हैं ना टेफ्लॉन कोटिंग वाला, देखा है टेफ्लॉन कोटिंग, कुकिंग वेस्ट टेफ्लॉन कोटिंग होता है, ठीक है। सो दिस सेम इथिलीन जैसे ही होता है, बस हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन, सेम एडिशन पॉलीमर। दूसरा और एक है एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड, ये विनाइल साइनाइड दो बार आता है, अभी तो विनाइल साइनाइड डायरेक्ट है, दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल है, दूसरा बार आएंगे वो ब्यूनाइल एन रबर में आएंगे वापस एडिशन में। सो एग्जाम में हमको पूछते हैं राइट द मोनोमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल लाइक दैट, तो तुमको पता चलना है CH साइनाइड ब्रैकेट N टाइम्स। This is polyacrylonitrile, नाइट्राइल इसलिए वो साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप नेम इज नाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ओरलॉन और एक्रिलॉन, कंडेंसेशन में हमको पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स, पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स होता है। पॉलीअमाइड ऑलरेडी 2 times है रिटन स्ट्रक्चर, सो एग्जांपल नाइलॉन 6, नाइलॉन 6. The 6 is indicating number of carbons. I will write first nylon 6. So 6 carbons होना चाहिए. So a carboxylic acid 1, 2, 3. Instead of writing like this, 4 and 5. Okay, 6. Okay. Now it is forming a ring formation, cyclic. So टोटल कितना नंबर होगा? टोटल 7 नंबर होगा। 6 कार्बन था, एक नाइट्रोजन। फर्स्ट 7 नंबर रिंग लिख दो, एक बेंजीन टाइप, ठीक है। सपोज ये C डबल बॉन्ड है तो अमाइड फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड को इधर क्या होगा? NH होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस हो गया। ये कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम इसका नाम है। दिस इज द वन पॉलीमर अमाइड, इन अमाइड का नाइलॉन 6 है इसका। नाइलॉन 6 में सेम 6 and 6 इंडिकेटिंग कार्बन्स। सो आई एम टेकिंग वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका दूसरा नाम है एडिपिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन है एडिपिक एसिड, प्लस CH2 6 times NH2 and NH2, hexamethylene इस CH2 ग्रुप्स हेक्सा 6 आते हैं। ना ये दोनों के बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड इज देयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अमाइड बनेगा, ठीक है। सो CH2 taken 4 times C double bond O NH bond CH2 taken 6 times NH2। ये तो मेनली ये तो है अमाइड, दिस इज द अमाइड फंक्शन लूप बन गया। सो लाइक दिस सो मेनी अमाइड्स आर देयर, पॉलीअमाइड। देखो अभी इधर क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, राइट द नाइलॉन 6 पॉलीमर स्ट्रक्चर एज वेल मोनोमर स्ट्रक्चर। मोनोमर स्ट्रक्चर मतलब ये दोनों लिखना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड डायमर। और पॉलीमर स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? अभी ये OH देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एक OH जा रहा है, इधर हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। अभी ये OH का
दूसरा अमाइन से रिएक्ट होने वाला था, इसलिए निकाल दो ब्रैकेट्स। इधर NH2 में एक H जाएगा n times. Same structure will be repeat so many times, n times. This is the polymer structure. Polymer of nylon 6,6. The 6,6 is indicating number of carbons. Amide तो मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन होगा। So ऐसा logically you can remember the structure. ये ऐसा बास बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये ब्रैकेट्स तो कंपलसरी है, दिस ब्रैकेट्स कंपलसरी। नेक्स्ट पॉलीअमाइड तो हो गया, ठीक है। पॉलीअमाइड्स के लिए दो एग्जांपल दिए। नेक्स्ट पॉलीस्टर, ईस्टर। ईस्टर कब बनेगा? ईस्टर, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स फॉर ईस्टर्स? ठीक है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आई एम टेकिंग हियर, दिस नेम इज टेरिप्थैलिक एसिड। टेरिप्थैलिक एसिड, ये अमीनो एसिड चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय नेम रिएक्शन है, कहता हूं थैलिक एसिड से होता है, नेम याद नहीं। थैलिक एसिड होता है, COH 1,2 पोजीशन है तो थैलिक एसिड बोलते, 1,4 पोजीशन है तो टेरिप्थैलिक एसिड। टेरिप्थैलिक एसिड, दिस इज द ग्लाइकॉल। अब ये रिएक्शन क्या है? बस कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, क्या होगा? ईस्टर बनेगा। कैसे? OH, सॉरी इधर से H, इधर से OH, H2 निकले, CH2OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O, दिस इज द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बेंजीन तो एज इट इज है, इधर COOH, ठीक है। पॉली ईस्टर। अभी पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखना है तो यू डोंट राइट कंप्लीट दिस OH, हम ये OH से क्या निकाला? इधर से हाइड्रोजन, सो अभी भी हाइड्रोजन निकाल दो ब्रैकेट के। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकाला? OH, दैट्स रिमूव द OH। अभी ऐसा लिख सकते C डबल बॉन्ड O n टाइम्स। इसका मीनिंग ये है, इसको कॉपी पेस्ट करें तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर यू विल गेट इट, दैट इज द पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएस्टर। इसका दूसरा नाम है डेक्रॉन। कॉमन नेम। नेक्स्ट फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर्स, मतलब इसमें फॉर्माल्डिहाइड इज देयर मेनली। Next, this formaldehyde plus HCHO, formaldehyde plus phenol is there. Phenol, ये दोनों मिलकर this bakelite and novolac, ये टू पॉलीमर्स इससे बनते हैं, formaldehyde plus phenol से। ये दोनों में वेरिएशन क्या होगा? सी bakelite है एक शीट टाइप क्रॉस लिंकेज से फॉर्मेशन होता है, novolac है एक लीनियर लिंकेज होता है। ये दोनों में डिफरेंस ये है। रॉ मटेरियल मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं बेकेलाइट एंड novolac का मोनोमर्स क्या है? मोनोमर दोनों का तो सेम ही है, मोनोमर तो सेम ही है। हाँ, पॉलीमर स्ट्रक्चर तो अलग है, पॉलीमर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू आर फॉर्मिंग phenol plus CH2OH, ऐसे एक कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। सो इन द फिनॉल दिस HCHO फॉर्माल्डिहाइड इज सब्स्टिट्यूटिंग इट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन क्यों पूछने की जरूरत नहीं, OH इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। लेकिन एक ग्रुप नहीं है तो एक ग्रुप वाला एक बनेगा, नेक्स्ट ऐसा डबल मल्टीपल कंपाउंड्स बनेगा।
एक ऐसा 2,4 पोजीशन में भी बनेगा। देन तीसरा 2,4,6 पोजीशन में भी बनेगा, CH2OH 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 ऐसा 3 मल्टीपल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेगा। ठीक है, इन दिस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में दिस फर्स्ट वन थोड़ा ज्यादा बनेगा। ये कंपाउंड सपोज सेल्फ लिंकेज कैटेनेशन जैसा सेल्फ लिंकेज करके एक लीनियर स्ट्रक्चर बने तो दैट इज ओनली नोन एज नर्वलैक। कैसे? फिनॉल CH2OH, next one more phenol CH2OH. Here this OH and here hydrogen is there, benzene के। ठीक है, H and OH ये दोनों नया बॉन्ड बन रहे हैं, H2O निकल रहा है। Okay, so again one more molecule here, OH CH2, ऐसे एक कंटिन्यूअस चेन, एक लीनियर चेन जैसे बन रहा है। कंडेंसेशन हो गया, H2O निकल के CH2, दो फिनॉल के बीच में एक H2 CH2, दो फिनॉल के बीच में एक CH2 जैसे एक बड़ा बन रहा है। दिस इज ओनली नर्वलैक। दिस इज द नर्वलैक स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बेकलेट क्या है? सी बेकलेट का सो फर्स्ट फिनॉल, ये टर्शरी वाला 3 2,4,6 वाला है ना, इससे बनता है CH2